हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आई हूँ। ये नया ऐड किया गया, ये टॉपिक नया ऐड किया गया टीचिंग एप्टीट्यूड में नेट के फर्स्ट पेपर में। तो हम लोग इसको देखेंगे कि लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत इसको डाला गया है। हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। टीचर, लर्नर और एजुकेशन, यही तो हमारा ट्राइपोलर सिस्टम है। तो इसमें लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द की कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का मॉडिफिकेशन लर्निंग से ही होता है, ठीक है। तो लर्निंग it is axiom of all teaching and learning. लर्निंग और टीचिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और यह एक ह्यूमन बिहेवियर के मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा स्रोत है, इसलिए इसे एक्सियम कहा गया। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम होता है जो कि सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, जिसको कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वो चीज एक्सियम होता है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा एक्सियम लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। जिसको हम क्या कहते हैं? शाश्वत, हिंदी में शाश्वत सत्य। सेल्फ एविडेंस, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, एविडेंट होगा यहाँ। हाँ, तो जो कि जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, यह एक शाश्वत सत्य है, एक्सियम है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सारे ग्रह घूमते हैं, ये सब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से ये लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का की कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ये सेल्फ एविडेंट या शाश्वत सत्य है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग द लर्नर डज एंड थिंक्स, मतलब जो भी लर्नर करता है, जो भी सोचता है, वो सारा चीज लर्निंग में इंक्लूड होता है। इट इन्फ्लुएंसेस द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अक्वायर करना, इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं या हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन होता है, जो सूचनाएं होती हैं, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स, गोल्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, बिहेवियर बोथ एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव, मतलब एक अच्छा बिहेवियर जिसको हम कोई भी चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, कोई नई सिचुएशन में नई चीज को देखकर हम उसमें उसके अनुरूप ढल जाते हैं। माल एडेप्टिव जो नहीं ढल पाता है। एंड इवन पर्सनालिटी ट्रेट्स जितने हैं, ये सारी चीज लर्निंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये लर्निंग जो है ये इन चीजों को अक्वायर करने में इनको हमें हेल्प करता है। इट इन्फ्लुएंसेस द एक्विजिशन ऑफ क्या क्या इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, गोल्स, अचीवमेंट एंड फेलियर्स, ऑल्सो बिहेवियर बोथ एडेप्टिव एंड माइल्ड एडेप्टिव एंड इवन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये सारी चीज लर्निंग से संभव होता है, लर्निंग हेल्प करता है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पर्सनल, लर्नर का जो भी विशेषता है वो उसका व्यक्तिगत विशेषता हो सकती है, एकेडमिक, शैक्षणिक हो सकती है, सोशल एंड इमोशनल, संवेगात्मक, सामाजिक एंड कॉग्निटिव इन नेचर। जो भी लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक है वो इन सभी तरीके का हो सकता है, पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन रिलेट टू डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जनगणना में जो जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, उम्र कितना है, एज, जेंडर क्या है, कितना मैच्योरेशन है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सारी चीजें जो है वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में लर्नर का पता चलता है, जो लर्नर के बारे में जानकारी देता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वेज, मैच्योरेशन, जेंडर, एज एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर ग्रुप सच एज पर्टिकुलर स्किल्स एंड डिसेबिलिटीज और इम्पेयरमेंट्स ऑफ लर्निंग। उसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये भी पता चलता है कि उसमें क्या खासियत है, वो कौन सा उसमें स्किल है या कौन सा डिसेबिलिटी है या कौन सा
बाध्यता है लर्निंग में, जिसको एम्पेयरमेंट कहते हैं, तो वो सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है, तो उसे हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर कहते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज वेरियस मेजर्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, उसको हम लर्नर के विभिन्न एस्पेक्ट्स को जो देखते हैं, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल नेचर, कैसा व्यवहार है, एंड एटीट्यूड्स, किसी भी चीज के प्रति उसका कैसा रुख है, कैसा रवैया, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग। Because of the broad range of learners' characteristics, its specific components have been operationally defined in e-learning research and measured in various ways. बहुत तरह से हम इसको बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं और उसे डिफाइन करते हैं बहुत तरीके से, जिसमें अब डिजिटल डेफिनेशन ई लर्निंग रिसर्च भी आ गया है। In particular, aptitude of learner is often discussed as construct of learner characteristics, where aptitude होता क्या है? Any characteristic of a person that forecast his probability of success under a given treatment. Aptitude टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो किस दिशा में जाएगा, वो किस ब्रांच में, किस क्षेत्र में सक्सेसफुल होगा, उसका एप्टीट्यूड किस तरह का है। Whatever makes a person ready to learn rapidly in a particular situation is known as aptitude. तो कॉर्नबेक एंड स्वान ने कहा कि various constructs of learner characteristics, जितने भी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के various constructs में क्या क्या होता है? मोटिवेशन, उसको प्रेरणा कहाँ पे मिलती है, अंतर प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है, उसका एटीट्यूड कैसा है किसी काम के प्रति, उसका लर्निंग स्टाइल कैसा है, जेंडर, वो उसका जेंडर भी इसको अफेक्ट करता है कि लड़कियां कोई चीज जल्दी सीखती हैं, कोई चीज लड़के जल्दी सीखते हैं, एंड कल्चर अफेक्ट ऑनलाइन लर्निंग परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल लर्निंग। तो ये सारी जो एस्पेक्ट हैं किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके पर्सनैलिटी के हैं, वो सारे उसके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम उससे आगे देखते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग से क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर विच टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा बिहेवियर चेंज होता है, जैसे जैसे हम मैच्योर करते हैं। मैच्योरेशन एंड इंक्वायरी कैन बी कंसीडर्ड एज लर्निंग। तो ग्रोथ से भी लर्निंग बढ़ती है। मैच्योर जैसे जैसे होते हैं हमारे बिहेवियर में मैच्योरिटी आती है। पहले हम छोटी छोटी बातों पर जो दुनक मिजाजी होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो हमारा बिहेवियर में भी change आता है। That is also learning, that is modification. Inquiry can be considered as learning. Change occur due to learning. जो भी change आता है learning से, जो हमें अधिगम से जो changes आते हैं वो permanent होते हैं, वो टिकाऊ होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। Learning is the process by which an organism satisfying the motivation adjusts to situation in which it must modify its behavior in order to overcome barriers. बर्नहार्ट का कहना है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म वो सेटिस्फाइंग द मोटिवेशन, वो मोटिवेशन से उस सिचुएशन में एडजस्ट करता है और उसके अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। कैसे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है? तो जो भी उसको बैरियर्स आते हैं किसी भी तरह के, उनको ओवरकम करता है। तो इस तरह से ओवरकम जब करता है तो उसकी लर्निंग भी होती है और उसका बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन परफॉर्मेंस। लर्निंग से परमानेंट चेंज आता है, वो चेंज टिकाऊ होता है। दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बिहेवियर में, हमारे परफॉर्मेंस में चेंज आता जाता है। तो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है और लाइफ लॉन्ग हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता रहता है। आप देखते होंगे कि जो बचपन में बहुत एरोगेंट होते हैं, बड़े होने तक एरोगेंट होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैच्योरेशन बढ़ता है, तो उनका बिहेवियर बदलता जाता है और वो अच्छे होते चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग से हमें क्या क्या चीज अक्वायर होता है? आदतें बनती हैं, अच्छी आदतें भी बनती हैं, बुरी आदतें भी बनती है, नॉलेज बढ़ता है और एटीट्यूड्स में हमारा परिवर्तन होता है। स्किनर सेज लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन।
स्किनर का मानना है कि लर्निंग से हम अक्वायर तो करते हैं नॉलेज और उसको हम रिटेन भी करते हैं, अपने अंदर रखते भी हैं। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमारे पास रहता है, जिससे हम फिर दूसरे को भी बांट सकते हैं। वो ज्ञान से हम दूसरे को भी उस व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? सोशल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं, एकेडमिक होते हैं एंड कॉग्निटिव होते हैं। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो कि डेमोग्राफिक, मैंने पहले भी बताया कि उनके बारे में जो जैसे जनगणना करने आते हैं, जो सेंसस के लिए लोग आते हैं, तो जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वही पर्सनल कैरेक्टर। इसी का इंफॉर्मेशन एज क्या है, जेंडर क्या है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, कितना मैच्योर्ड है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और स्पेसिफिक नीड क्या है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए या फिर किसी तरह का इम्पेयरमेंट है बॉडी में, किसी तरह की विकलांगता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी जो मिलती है, ये सारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, किस तरह का एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल क्या है, कितने शिक्षित हैं, कितना ज्ञान है। लर्नर है सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल इमोशनल में क्या होता है? सोशियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक की सोशल, समाज में उनका कितना एक्सेप्टेंस है, समाज में उनका कितना रोल है, वो समाज में किस स्टार्टा को मेंटेन करते हैं या किस स्टार्टा में होते हैं। और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो उनका कितना नेचर कैसा है, कितना वो रिएक्ट करते हैं, कितना किसी चीज को सहते हैं, कितना किसी चीज को मतलब समझते हैं, और उस पर ये इमोशनल कोशेंट, EQ या इमोशनल उनका बैलेंस कैसा है, इसको जानते हैं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कितना मेमोरी लेवल क्या है, मेंटल प्रेशर कितना बर्दाश्त कर सकता है, प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल स्किल है कि नहीं, मतलब किसी भी चीज को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं कि नहीं, या कैपेसिटी टू रिमेम्बर, कितना रिमेम्बर कर सकते, याद रख सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को ब्रेन में, मतलब कि उनका स्किल कितना है, ब्रेन का इंटेलेक्चुअल स्किल कितना है। लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस से होता है, इंस्ट्रक्शन से होता है और स्टडी से होता है। पढ़ाई करने से और स्कूल कॉलेज में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनका पालन करने से, और पढ़ाई से और अनुभव से लर्नर का बिहेवियर जो है उसमें मॉडिफाई होता है और चेंज होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर लर्निंग। लर्निंग को मेजर करना बहुत मुश्किल है, कहना मुश्किल है कि किसने कितना सीखा, किसी के लर्निंग के लेवल को हम नहीं माप सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ऑफ लर्निंग कैन बी मेजर्ड। लेकिन लर्निंग से उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कैसा व्यवहार करता था और लर्निंग के बाद कैसा उसका व्यवहार, इट कैन बी मेजर्ड। ये क्रॉनबेक एंड शो का कहना है। इन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एप्टीट्यूड इज डिफाइंड। एप्टीट्यूड क्या है लर्नर में के कैरेक्टरिस्टिक में? व्हाट एवर मेक्स ए पर्सन फील रेडी टू लर्न। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी चीज को वो कितना जल्दी सीखता है, वो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एक एप्टीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई किसी चीज को वो लर्नर कितना जल्दी सीख लेता है। A learner's characteristics. Learner faces different issues during learning. Learning के दौरान उसे बहुत तरह के इश्यूज को फेस करना होता है। सबसे पहला तो पढ़ते समय एग्जाम का फियर होता है, हर बच्चे को होता है, और फिर संदेह पढ़ने में डाउट होता है, उसको क्लियर करना होता है। सिलेबस का प्रॉब्लम होता है, सिलेबस इतना है कितना पढ़ना है। तो उसके बाद स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। इन ऑर्डर टू हैंडल दीज इश्यूज लर्नर विल हैव टू बी हार्ड वर्किंग। इसके लिए लर्नर को क्या होना होता है? हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट एंड अलर्ट। अब हम लोग लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ये सारी चीज मतलब आपका तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होना है, लेकिन लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम आगे जब पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने क्या क्या पढ़ा, टीचिंग मैगजीन्स पढ़ा, टीचिंग का लेवल पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। अब हम लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला होता है कि लर्नर क्यूरियस होता है। लर्नर शुड बी क्यूरियस एंड शुड टेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अगर क्यूरियस नहीं होगा तो क्या होगा कि वो सैचुरेटेड हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा थोड़ा सा ज्ञान से।
और अगर वो क्यूरियस होगा तो लगातार वो आगे पढ़ता जाएगा और उसका पढ़ाई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो सेटिस्फाइड जल्दी नहीं होगा, वो और नॉलेज एक्वायर करना चाहेगा। तो ये जब नॉलेज का हंगर उसमें होगा, इंफॉर्मेशन और डिस्कवरी करने का हंगर होगा या जिज्ञासा होगी, तब वो सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन को इंटरेस्ट से सॉल्व करेगा और इंटरेस्ट से सॉल्व करेगा तो उसका नॉलेज और बढ़ता जाएगा और उसे नई डिस्कवरी की तरफ भी ले जा सकता है। दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। द लर्नर्स आर इंटरनली ड्रिवन। मोटिवेशन जो है आंतरिक होता है, अंदर से होता है। मोस्ट ऑफ द नॉलेज कैन बी गेन्ड विथ हार्ड वर्क एंड एफर्ट और हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। लर्नर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट केयरफुली और उसके बाद वो कर सकता है। एडाप्टेबिलिटी, इसमें क्या है कि लर्नर्स किसी भी एनवायरनमेंट में, क्लासरूम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज को अडॉप्ट कर ले इजीली, तो वो लर्नर जल्दी सीखता है। ऑल्दो सम में फील डिफिकल्टी इन अडॉप्टिंग न्यू सिचुएशंस, उसमें उन्हें टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के द्वारा अडॉप्ट करने के लिए सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। एबल टू हैंडल, लर्नर शुड बी एबल टू हैंडल द चैलेंजिंग सिचुएशंस सो दैट कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे तो वो उनको हैंडल कर सके। अब सोशल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि लर्नर हु हैज पर्सनल क्वालिटी अंडरस्टैंड्स द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, उसका पर्सनल क्वालिटी है कि वो मन लगाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो वो किसी भी चीज को आसानी से सीख लेता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो हर लर्नर का अलग अलग पर्सनल और सोशल कॉग्निटिव पावर होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सब्जेक्ट टू हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलता है, लेकिन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्पफुल, ये पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। विलिंगनेस टू लर्न, ए लर्नर इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न। जो भी लर्नर होगा उसकी विशेषता यही है कि वो हमेशा ओपन, हर समय नई चीज को सीखना जानना, इसके लिए विलिंग रहेगा। ही एक्सेप्ट चेंजेस कंसिस्टेंटली, चेंज कोई भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। नया तरीका, जैसे हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, डिजिटल हो गया, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस, ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो लर्न कर पाएगा। अगर वो हम छोड़ देगा कि ये नई चीज मुझसे नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। तो इंक्विजिटिव होना होगा, उसको नेचर में जिज्ञासु होना होगा। ऑफ लर्नर डेवलप्स एंड अर्ज इन देम फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर। जब वो जिज्ञासु होते हैं तो वो कुछ ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से, आसपास के लोगों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, मोहल्ले से, हर जगह से वो लर्न करते हैं। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है इसी तरह होती है कि एक तो क्लासरूम में लर्निंग हुआ, टीचर ने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, और इसके बाद स्कूल के बाहर भी सब जगह से लर्निंग होती है, जिसको कि अगर अलर्ट है लर्नर तो बहुत चीज सीखता है। तो वो एक्सपीरियंसेस उसको मैच्योरिटी लाते हैं। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर। टीचर ऑलवेज प्ले एन important role in assessing the interest and aptitude of the learner। जो है कि एप्टीट्यूड में कि किस चीज का एप्टीट्यूड है, वो कौन सा काम, कैलकुलेशन वाला काम कर सकता है या फिर वो राइटिंग का काम कर सकता है, ये एप्टीट्यूड टीचर को देता है। इंटरेस्ट भी उसका किस क्षेत्र में, ये टीचर असेस करके उसको उस लाइन में लर्निंग के लिए भेजते हैं। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, लर्नर्स बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड परफॉर्म इन ए होमोजेनियस ग्रुप। अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग कल्चर के होते हैं, कोई पंजाबी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबके कल्चर्स अलग होते हैं और वो एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, एक होमोजेनियस ग्रुप बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो भी एनवायरनमेंट में वो है, सब तरह के बच्चे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उन लोग को आपस में मिलने से, बात करने से, इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और इस नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं और अपने उनकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, फिर उनमें वो और भी सोशल वैल्यूज आते हैं। Although it may be difficult for some in the beginning, but with the help of teacher and teaching learning process, they can acquire this learning power. Some learners understand very quickly and solve the problems easily.
So it means their understanding level is high as compared to others. तो कुछ लर्नर बहुत तेज होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ लेकर चलते हैं और सबको टीचर जो है कि सबको एक साथ पढ़ाते हैं ताकि कोई भी बच्चे को ये फील ना हो कि वो पीछे रह गया, नो वो मतलब वो दूसरों से अलग है, उसे अपने में ही कोई भी हीन भावना ना हो। तो इसके लिए सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और टीचर को थोड़ी मेहनत करनी होती है कि उसकी लर्निंग के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं। इट इज नर्वसनेस, इट इज नेचुरल एट्रीब्यूट ऑफ लर्नर्स। कोई भी नई जगह पे जाते हैं, नए कोर्स पे जाते हैं तो नर्वस होते हैं। एंड इफ द लर्नर इज नर्वस इट मीन्स ही लैक्स नॉलेज अबाउट द थिंग। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नर्वसनेस है ये पढ़ने से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से टीचर उसके नर्वसनेस को दूर करते हैं। जैसे जैसे वो नॉलेज एक्वायर करता है उसका नर्वसनेस खत्म होता है। क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो पहले नहीं था, कुछ नया करना, दैट इज क्रिएटिविटी। तो कुछ बच्चे डिफरेंट एबिलिटीज के होते हैं और उनके डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं लाइफ के प्रति। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स एक्सेप्ट व्हाट इज टॉट टू देम। कुछ तो है कि जो पढ़ाया जा रहा है ट्रेडिशनल उतना ही पढ़ते हैं, कुछ एक ऐसी क्रिएटिव एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव कर जाते हैं, कुछ नया, समथिंग नोवाइज दे क्रिएट। सो ऐसे लर्नर्स भी होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइंड is necessary to remain ahead. So those who are creative, they apply their mind to create something new and they remain ahead of the other students. Learning is blend of old and new learning. Old learning and new learning को blend करके ही learning आगे बढ़ती है। It enhances the purposeful ability of learner. In 21st century, digital source also provides significant learning platform. अभी के समय में डिजिटल जब से हो गया, वर्चुअल टीचिंग हो गया, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, तो अब लर्निंग का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया, लर्निंग का दायरा बहुत बढ़ गया, मटेरियल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं गूगल पे और लोग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स तो हैं ही, इसके अलावा गूगल सारे क्वेरीज को शांत करता है। तो इस तरह से ये हुआ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।